हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कहानी है दुखड़ा। घर में कदम रखते ही शांता बुआ जी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। मेरे पति यश जी जो कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, मुस्कुराते हुए बुआ जी से बोले, अब आज क्या हो गया बुआ जी, जो गुस्से में इतना लाल पीली हो रही हो। शांता बुआ का दुखड़ा सुनना मेरी दिनचर्या में शामिल था, या यूं कहूँ कि मुझे इसकी आदत सी हो गई थी। रोज़ दोपहर में वो भनभनाती हुई चली आती और रोना लेकर बैठ जाती। क्या बताऊँ नमिता, बेटों को पाल पोस कर जितने जतन से बड़ा करो और बहुएं उन्हें ऐसे छीन ले जाती हैं जैसे सब उन्हीं का हो। अरे हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। आपने तो जैसे कभी किसी को पला पलाया छीना ही नहीं। क्यों बुआ जी? यश ने अकारण ही हस्तक्षेप कर दिया। आपकी तीनों बेटियां भी तो किन्हीं के पले पलाए छीन कर बैठी हैं। मैंने आंखें तरेर कर यश को मना करना चाहा, मगर अखबार एक तरफ फेंक वो बोलते ही चले गए। मेरी माँ भी कहती है, शादी के बाद मैं नमिता का ही होकर रह गया हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। जब बहुओं से इतनी ही जलन होती है तो उन्हें तामझाम के साथ घर लाने की क्या ज़रूरत होती है। बेटे की शादी करने से पहले हर माँ को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब उसे बेटा किसी और को सौंपना है, जैसे लड़की के माँ बाप सोच लेते हैं। एक नया घर बनता है बुआ, लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है, वो भी कई रिश्तों में बढ़ जाता है। ऐसे में माँ का ये सोचना कि वो अभी भी दुधमुहा बच्चा बनकर उसका पल्लू थामे राजा बेटा ही बना रहे, तो ये उसके प्रति अन्याय होगा। ना ना यश, माँ का पल्लू क्यों पकड़े बेचारा राजा बेटा, वो जो हूर मिल गई है पल्लू देने को। शांता बुआ ने हाथ झटक दिया। मैं विषय उलझाना नहीं चाहती थी, पर लाख इशारों के बावजूद भी यश मान नहीं रहे थे। वो बोले, हूर लाता कौन है, तुम ही तो ठोक बजाकर सैकड़ों लड़कियां देखकर अपनी बहू लाई थी, फिर रोज़ रोज़ बहू का रोना लेकर क्यों बैठ जाती हो। उसे आए 2 महीने ही तो हुए हैं, नई नई शादी हुई है। तुम्हें तो बहू को लाड प्यार से अपने काबू में रखना चाहिए। कभी तुम भी तो किसी की बहू बनी थी। लाड प्यार करे मेरी जूती, मैं पीछे पीछे घूमने वालों मुँह से नहीं हूँ। देख यश, मुझे विशु का उसकी ससुराल वालों से ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं है। 3 दिन से उसका छोटा भाई आया हुआ है, बाहर पढ़ता है ना, इसलिए छुट्टियों में बहन के घर चला आया। तो क्या हुआ, तुम भी तो 3-3 महीने अपनी बेटियों के घर रह आती हो। वो तो फिर भी छोटा भाई है। वो मैं तो इलाज कराने ही सही, पर दामाद ने भरपूर सेवा की। तुम स्वयं ही तो सुनाती रही हो, क्या तुम्हारा दामाद किसी का पला पलाया बेटा नहीं? तब तो तुम्हारी समधिन भी तुम्हारी ही तरह चीखती चिल्लाती होगी। यश बुआ का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने चेहरा देखा तो मुझे घबराहट होने लगी। मैं कभी बुआ की बातों को काटती नहीं थी, हमेशा यही सोचती, क्यों बुजुर्ग औरत का मन दुखाऊं। 2 घड़ी मन हल्का करके भला वो मेरा क्या ले जाती हैं। परंतु यश का उन्हें आईना दिखा देना मुझे अनावश्यक सा लगा। यश आगे बोली, अपनी बेटी पराए घर में जाकर चाहे तो नाच नचाए, लेकिन बहू की ऊंची आवाज़ में बात करना भी तुम्हें खलता है। अच्छा बुआ, घर में सुख शांति रखने का एक गुरु मंत्र ले लो मुझसे। बुआ कुछ ना बोली, गुस्से से घूरती रही। यश बातें करते रहे, परंतु बुआ चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रत्यक्ष में मैं मौन ही रही। समय ने अतीत को पीछे ढकेल दिया, परंतु एक घाव मेरे मानस पर सदा रहा। चाहती तो यश को फटकार कर बुआ के अपमान पर नाराज़गी प्रकट कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया। शायद मैं भी बुआ को आईना दिखाना चाहती थी। बुआ ही थी जिन्होंने सासू माँ का पैर इस घर में जमने नहीं दिया। मुझे अपनी सास निरीह गाय सी लगी थी, पता नहीं क्यों। सासू माँ ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। बुआ के सामने चुप रहने वाली सासू माँ मेरे सामने शेरनी बन जाती। शायद अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार सासू माँ मुझसे लेना चाहती थी। मुझसे मन की बात कभी न करती और ज़रा सी बात पर मेरे पति के कानों में जा डालती, जिसका प्रभाव अक्सर हमारी गृहस्थी पर पड़ता। हम आपस में झगड़ते, जिसकी कोई वजह ही नहीं होती थी हमारे पास। एक शाम मायके से मेरे भाई की सगाई का पत्र आया। मैं खुशी खुशी अम्मा को सुनाने दौड़ी, पर मेरी प्रसन्नता पर कुठाराघात हो गया। वो गुस्से से बोली, बस बस, हमारे मायके में दादा रिवाज करने की चर्चा नहीं है।
मैं रो पड़ी। इस घर में ब्याह दी गई तो इसका ये अर्थ नहीं कि मेरा मायका ही समाप्त हो गया। उस दिन पहली बार यश को माँ पर क्रोध आया। मेरे सामने अम्मा के मन में सजोया हुआ सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अम्मा ने जो कुछ अपनी ससुराल से पाया था वही मुझे लौटा रही थी, मगर क्या ये न्याय संगत था? इन्होंने अम्मा से कहा था, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए अम्मा। तुम बबूल का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बिना वजह नमिता का मन दुखाओगी तो घर में सुख शांति कैसे रहेगी? इज्जत चाहती हो तो इज्जत देना भी सीखो, उसकी खुशी में भी तो खुश रहना चाहिए। अरे विस्फारित आंखें लिए अम्मा मुझे यूं घूरने लगी मानो यश ने मेरी वकालत करके किसी की हत्या जैसा अपराध कर दिया हो। वो तुनक कर बोली, ये कल की आई लड़की तुझे इतनी प्यारी हो गई जो मुझे समझाने चला है, जोरू का गुलाम। उसी पल से अम्मा मेरी प्रतिद्वंदी बन गई। कभी रुपए चोरी होने का इल्ज़ाम तो कभी ये आरोप लगता कि मैं अपने नंदों की पूरी देखभाल नहीं करती। धीरे धीरे हर्ष ने हस्तक्षेप करना छोड़ दिया। 20 वर्ष बीत जाने पर भी अम्मा मुझे स्वीकार नहीं कर पाई। यश पर जोरू के गुलाम होने का ठप्पा आज भी लगा है। अम्मा और मैं नदी के दो किनारों की तरह जीते हैं। मैं हैरान थी, मेरी नंदों के घर पर अम्मा का पूरा दखल है, मगर मेरे मायके से किसी का आना उन्हें पसंद नहीं। अम्मा जो स्वयं बुआ और अपनी सास के दुर्व्यवहार से आजीवन अपमानित होती रही, क्यों मेरे मन की पीड़ा नहीं समझ पाई? मैं उनकी पत्नी की बेटे की पत्नी हूँ, उनकी प्रतिद्वंदी नहीं। बुआ तो चली गई, मगर अपने पीछे कड़वाहट का गहरा धुआं छोड़ गई। पता नहीं प्रकृति ने स्त्री को ऐसा क्यों बनाया। 10-10 पुरुष एक साथ रह लेंगे, लेकिन 2 औरतें जब भी साथ रहेंगी अधिकारों को लेकर लड़ेंगी, विशेषकर बेटा बहू को बांटने में। हर घर में तो ऐसा ही होता है। मैंने उन्हें टोका। हाँ, सच कहती हूँ, 10% घर ऐसे होंगे जहाँ सास बहू में तालमेल होता होगा, वरना 90% तो ऐसे हैं जिनमें अमन चैन नहीं। सास अच्छी हो तो बहू नकचड़ी, बहू सेवा करने वाली हो तो सास मेरी माँ और बुआ जैसी। सत्य है कि झगड़ा होता नहीं है, उसे पैदा किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, बेटा काबू में करना है तो बहू को वश में करना सीखो, उससे प्रेम करो। वो वश में रहेगी तो बेटा भी पीछे पीछे खिंचा चला आएगा। और पति को वश में रखना हो तो क्या बहू को सास को वश में रखना चाहिए ताकि बेटा बहू के वश में रहे? मेरी इस बात पर यश हंस पड़े। ऐसा नहीं है, बहू बाहर से आती है, उसे विश्वास में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा तो अपना ही है, भला इतना प्यार बढ़ाने की क्या ज़रूरत? मज़ा तो तब है जब पराई को अपना बनाओ। मगर होता उल्टा है। शादी करके अक्सर सास असुरक्षा से घिर जाती है और बेटे पर हाथ कसने लगती है। बस यहीं से झगड़ा शुरू होता है। ये सब अपनी अम्मा से भी कहा है, कभी नहीं कह पाया ना, इसीलिए तो तुम्हें समझा रहा हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में तुम भी तो सास बनने वाली हो। कुछ समझी मैं क्या कहती? सिर्फ हंस कर रह गई। कौन जाने जब सास बनूंगी तब मैं कैसी हो जाऊंगी? कहीं मैं भी अपनी बहू को वही ना परोसने लगूं जो मुझे मिलता रहा था।